हाय गाइस, वेलकम बैक टू टी डॉट इमिग्रेशन। माय नेम इज़ गुंतेज। आज फिर हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आए हैं। इतने वीज़ाज क्यों डिले हो रहे हैं और कौन कौन से बच्चों को इंटरव्यू कॉल आई है और इंटरव्यू कॉल में क्या क्या पूछा गया है और इंटरव्यू के क्वेश्चंस कितनी देर तक खिंचे, तो इस वीडियो में उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार उड़ेल दिया करो ताकि हमें नई नई चीज़ों पे पता लगे, आपकी हेल्प कर सकें। हमें भी वो अपडेट्स पता लगे जो बच्चों के साथ बीत रहे हैं, क्योंकि हम एम्बेसी और जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कॉलेजेस हैं उनके अपडेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट जो बच्चों पे बीत रहा होता है वो सिर्फ आप लोग ही हमें बता सकते हैं अपनी इंटरनल फीलिंग्स। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स भर दिया करो, लाइक कर दिया करो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो। तो चलिए इंटरव्यू की कॉल कैसे ली जाती है उस पर शुरू करें। जैसे कि आपको पता है कि मई और जुलाई की टी डॉट इमिग्रेशन से काफ़ी फाइल्स लगी हुई हैं। तो एक एक बच्चे की फ़ाइल हमेशा पहले दिन से आपको पता है अलग होती है। उस पर असेसमेंट का उतना ही टाइम दिया जाता है पर्सनली एक फ़ाइल को स्टडी करने के लिए। काफ़ी वीज़ाज़ हमारे ऑन द पाइपलाइन हैं, COEs रिलीज़ हो चुके हैं। इंटरव्यू की कल हमारे कैंडिडेट को पहली कॉल आई, तो जो हैरानी की बात थी, तो उसमें सिर्फ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ फाइनेंसिंग यू। सेकंड, फाइनेंशियल्स कौन कौन से आपने शो करे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। उन बच्चों के लिए खासकर इम्पॉर्टेंट है जो पैकेजेस के नाम पे अपना वीज़ा पे लगवा रहे हैं या पैकेजेस जिन्होंने करे हैं वीज़ा की, उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उनके फाइनेंशियल्स में क्या क्या शो किया गया है। मींस FD, आपके अकाउंट में पैसे, कोई थर्ड पार्टी का अमाउंट या पैसा अगर आया है तो कहाँ से आया है, बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको आपके फाइनेंसेस की पता होनी चाहिए। क्योंकि कल हमारे कैंडिडेट से ज़रूर पूछा गया है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं उसमें किस किस तरह की चीज़ें ऐड ऑन हैं, वो फाइनेंसेस आप कौन कौन से अकाउंट से दिखा रहे हो और टोटल अमाउंट कितना है और वो कितना पुराना है। ये फाइनेंशियल क्वेश्चन दो तरह से हमारे कैंडिडेट से पूछे गए हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था कि जो आपने स्टडी ली है वो आपको कैसे रेलिवेंट लगी फ्रॉम 12th व्हेन यू आर पास आउट इन 2021, एंड आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अपने फाइल में। ये सब चीज़ें उससे पूछी गई, स्कूल का नाम उसका और ईयर ऑफ पासिंग पूछा गया। तो पैकेजेस जो बच्चों करे हैं, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है कि अगर आपका एजेंट आपको चीज़ें नहीं बता रहा तो उनको बोलो कि एटलीस्ट हमें इतना तो प्रिपेयर कर दो कि कल को अगर हमें इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपके पास इन हैंड क्वेश्चंस तो हों कि फाइनेंसेस कौन से आपने लगाए हैं, क्या आपने लगाए हैं, कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स में एडमिशन है, कौन सा इनटेक है, उसकी क्लासेस कब से शुरू हैं। ये बुलेट पॉइंट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। एम्बेसी की कॉल कभी भी आ सकती है अगर उनको किसी भी पॉइंट पे शक लगे या उनको रीवेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या फाइनेंशियस करने हो। हमारा जो क्लाइंट था उसके फाइनेंसेस 2.5 महीने पुराने थे, तो इस पे हमें लग रहा है कि शायद उसको वेरिफिकेशन कॉल आई है। बैंक को भी वेरिफिकेशन ईमेल गया होगा इसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने पूरी चीज़ें वेरीफाई करी हैं। उसके बाद फाइनेंशियल्स कहाँ से आए, उसने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची थी, वहाँ से जो अमाउंट आया उसके अकाउंट में वो शो हुआ था। तो यही चीज़ें जो उनको कहीं भी शक लगता है या कोई उनके सिस्टम में हाईलाइट करती है तो आपको इमीडिएटली वो कॉल कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, प्रॉपर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपकी इंग्लिश 12th पास बच्चों की थोड़ी वीक है हमारे पंजाब और हरियाणा रीजन की, तो थोड़ी सी उसे ब्रशअप कर लो एटलीस्ट कि एक फ़ॉरेन में बैठे किसी इंसान से आपने बात करनी है, या देसी भाषा में बोले तो एक गोरे से आपने बात करनी है। तो इतनी इंग्लिश आपको थोड़ी सी ब्रशअप कर लो कि उसकी समझ है और आप बोल पाओ। सेकेंडरी मेन मैंने आपको ये बता दिया कि अगर इंटरव्यू की कॉल आती है तो कैसे प्रिपेयर होने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, फाइनेंसेस में क्या क्या आपने शो किया है,
एफडी कौन सा फाइनेंस शो किया है, कौन सा अकाउंट किस बैंक का शो किया है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे वीज़ाज़ इतने डिले क्यों हो रहे हैं। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के, इसके पैरेलल चल रहा है, क्योंकि जो चीज़ें वेरिफिकेशन मांगती हैं आपको पता है गवर्नमेंट उसमें टाइम लगाती है। कोई भी इस धरती पे गवर्नमेंट नहीं है जो एकदम फास्ट काम करे। जब तक वो खुद चीज़ें नहीं अपनी तरफ से वेरीफाई और जस्टिफाई कर लेती, वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेती कोई भी गवर्नमेंट। तो जिस चीज़ों में वेरिफिकेशन का टाइम लग रहा है, अगर तो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फेक लगाया या बना हुआ लगाया, उसे ओवर एग्जैजरेट करके लगाया, जैसे आपका एक्सपीरियंस हो गया, कोई सर्टिफिकेट हो गया, कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया, कोई मेडिकल इशू है, तो जिसमें शक की पॉइंट होते हैं वहाँ पे ज़रूर वेरिफिकेशन कॉल आती है या उसका बैकग्राउंड चेक होता है। तो ऑस्ट्रेलिया इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। जब से जनवरी से खुला था उसने मार्च तक वीज़े नहीं दिए, तो हमें लगा कि स्टार्टिंग है, चीज़ें बदलाव आ रहे हैं, नई तरह से सिस्टम वर्क कर रहा है। बट जब धीरे धीरे वो अपना पर्दा उठा रहा है अपनी चीज़ों से, तो हमें पता लग रहा है कि वेरिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, फंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा लेना है तो। ये दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने अपनी फ़ाइल ऑस्ट्रेलिया लगा रहे हो तो दोनों चीज़ें बिल्कुल और बिल्कुल जेन्युइन लगाना, नहीं तो वीज़ा की उम्मीद बहुत कम है। मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूँ, भले मेरे वर्ड्स कड़वे लगें, बट तब भी इन चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। अभी तक की यही अपडेट है कि वेरिफिकेशन कॉल्स में ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड और कॉलेजेस से लेके आपकी किस दिन स्टडी शुरू है क्लासेस ऑस्ट्रेलिया में। सेकंड, वेरिफिकेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हो सकती है। ये आज की वीडियो में इन दो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुई है। नेक्स्ट वीडियोज़ में और जो पॉइंट्स हमें पता लगेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और सत श्री अकाल। और नंबर आपके सामने है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी फाइल लगवानी है या असेस करवानी है तो इस नंबर व्हाट्सएप पे या ईमेल पे हमें विजिट करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें। थैंक यू।